नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? चलो करते हैं स्टार्ट। कहाँ तक हो गया था कल? कल हो चुका था अपना चैप्टर नंबर 11 चल रहा था और अपने कर लिया था, कार्य कर लिया था। और कार्य के अंदर तीन स्थितियां भी कर ली थी। ठीक है, अगला जो टॉपिक आएगा अपने पास वो आता है अगला टॉपिक गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित ऊर्जा तो हट ही गया। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य। ठीक है जी, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य। तो आप पहले ये देखो कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करेंगे तो देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है कि जैसे ये अपनी पृथ्वी है, अब पृथ्वी के बाहर जितना भी क्षेत्र होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र। कि पृथ्वी का जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, वो जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र। अब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, अब इसके अंदर अपने को जो गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, कार्य निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? कार्य कोई चीज पर ही करेंगे। चीज पर करने का मतलब ये हुआ कि कोई चीज को या तो ऊपर लेके जाएंगे या ऊपर से नीचे लेके आएंगे। अब इन दोनों स्थितियों में जो किया गया अपने द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब देखो कि आपने क्या करना है कि मान लिया कोई आपके पास एक पिंड है, कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। ठीक है, इसको आप यहां से लेके यहां तक ले गए। इसको कहां ले आए? यहां ले आए। ये कौन सी कंडीशन थी? स्थिति ए, और ये होगी बी। यहां तक लेके आए तो आपको पता होगा, अगर अपने पृथ्वी पे सीधा ऐसे चलते हैं तो वो क्या कहलाएगी? दूरी। अगर कोई चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये जो अपने क्या कर रहे हैं, ये जो तय कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई मान ली कितनी? अपने h ऊंचाई चले। कितनी ऊंचाई चले? h ऊंचाई चले। यहां से लेके यहां तक लेके आए, कितनी ऊंचाई चले? h ऊंचाई। इसका द्रव्यमान कितना? m। और ये सेम ही है तो इसका द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा? m। ठीक है, अब इसको यहां से लेके यहां तक लाने में जो कार्य करना अपने को जो कार्य किया गया है वो ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले देखो कार्य का सूत्र क्या होता है। कल कार्य का सूत्र अपने निकाला था, क्या था? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। ठीक है, अब देखो बल ज्ञात करना है। अब अपने को विस्थापन तो पता है, यहाँ पे कितना है? h है। कार्य को w से बराबर बल को f से लिखेंगे, विस्थापन कितना हो गया? d। ठीक है, अब यहां पर d बराबर कितना है? h है, क्योंकि जब ऐसे चले तो कितना d था। अब यहां से लेके यहां तक आए तो कितना चले? h चले, तो d की जगह क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। तो w बराबर क्या हो जाएगा? f गुणा में h। ठीक है, अब h की जो मान है वो h का जो मान है वो अपने को पता है। बात किसकी करेंगे? अब f की। f ज्ञात करना है, f ज्ञात करना मतलब बल ज्ञात करना है। ठीक है, बल ज्ञात करने का सूत्र है क्या? बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। 9th क्लास के अंदर आप पढ़ के आए थे, गति वाले चैप्टर के अंदर, बल बराबर द्रव्यमान गुणा में क्या होता है? त्वरण होता है। अब देखो, पृथ्वी पर अगर अपने सीधे ऐसे चलते हैं या इधर से इधर जाते हैं, तब जो होगा उसको क्या बोलेंगे? त्वरण। पर अब जो है वो पृथ्वी से ऊपर लेके जा रहे हैं या ऊपर से नीचे लेके आएंगे। इस कंडीशन में जो त्वरण होता है वो क्या बन जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि पृथ्वी के कौन से क्षेत्र में कार्य कर रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र में। ठीक है, तो बल को लिखेंगे F से, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, बराबर द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? m से, त्वरण को लिखते हैं a से। ठीक है, पर गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण को a से लिखते हैं, परंतु यहाँ पे कौन सा है? गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, और गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं? g से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? g से। ये समीकरण बन गई कितने नंबर? 2 नंबर। समीकरण 2 में किसका मान आ गया अपने पास? f का मान आ गया। ये f का मान उठा के कहां रख देंगे? इस f के पास रख देंगे, तो w बराबर क्या आ जाएगा? f की जगह रखा क्या? m इंटू जी, m इंटू में g गुणा में क्या पड़ा है? h, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? w बराबर mgh।
छोटा सा ही आपके ये डेरिवेशन था कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य ज्ञात करने का। ठीक है, दोबारा देख लो, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य ज्ञात करना है आपको। कोई द्रव्यमान का पिंड था, यहां से लेके यहां तक लेके गए, कितना चले, h चले। अपने को कार्य ज्ञात करना है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा में विस्थापन। बल को लिखते हैं F से, विस्थापन को लिखते हैं D से, परंतु D की जगह क्या आ गया, H आ गया, तो D बराबर क्या रख दिया, H, तो क्या आ गया F गुणा में H। अब F की वैल्यू ज्ञात करनी है, F ज्ञात करने के लिए बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। पर अब गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर कार्य हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जब होगा तो गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं, G से लिखते हैं। G से लिखते हैं तो यहाँ पर m इंटू जी आया, यहाँ पे F की वैल्यू पुट की, तो W बराबर क्या आ गया, mgh। ठीक है, अब देखो, अब इसका यूज कहां पे करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान m दिया हो, h दिया हो, g दिया हो या नहीं दिया हो, क्योंकि g की जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है, g गुरुत्वीय त्वरण की फिक्स होती है। अब ये जो 9.8 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, लगभग 10 भी लिख सकते हो। ठीक है, कई बार क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि g को 10 मान की गणना करो। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप 9.8 रख लो, वरना आप 10 रख के आप क्या करो, कैलकुलेशन आगे की करो। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, ये हो गया। कार्य के जितने भी टॉपिक थे, ये लास्ट टॉपिक था कार्य का, कार्य हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है शक्ति। अब कौन सा आएगा, शक्ति। ठीक है, शक्ति आएगा तो शक्ति देखो, कार्य से ही क्या निकालेंगे अपने, शक्ति। अब कार्य हो चुका है कंप्लीट, अब बात करेंगे किसकी, शक्ति की। ठीक, अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपने पास कौन सा, शक्ति, पावर, जिसको कहते हैं पावर कहते हैं। तो प्रतीक इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, P से, किससे, P से। अब शक्ति क्या होती है, देखो दो होती है, एक होती है ऊर्जा, एक होती है शक्ति। कार्य करने की जो क्षमता होती है कि कितना कार्य अपने कर सकते हैं, वो तो होती है ऊर्जा। और जो कार्य करने की दर होती है, ठीक है, कि इतने टाइम में इतना कार्य किया, ठीक है, जो दर होगी उसको क्या बोलेंगे, शक्ति। तो शक्ति की परिभाषा क्या हो जाएगी, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ये होगी शक्ति की परिभाषा। अब देखो यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो कार्य, ठीक है, एक आ रहा है दर। दर का मतलब हो गया कि आप शक्ति निकाल रहे हो, ठीक है, तो कार्य जो करेंगे इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। शक्ति, शक्ति को किससे लिखते हैं, P से, कार्य को किससे लिखते हैं, W से, समय को किससे लिखते हैं, T, टाइम। तो P बराबर क्या आ जाएगा, W बटा T। फॉर्मूला कौन सा आ गया, शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया P बराबर W बटा T। ठीक है, अब देखो, अब आपने एक W का मान निकाल के आए थे क्या, W बराबर क्या निकाला था, P बराबर W बराबर F गुणा में D, ठीक है, बटा में क्या आ गया T। तो एक फॉर्मूला और कौन सा आएगा, P बराबर FD बटा में T। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर सीधा कार्य का मान दिया है और समय का मान दिया, शक्ति निकालनी है, तो इस सूत्र से निकालोगे आप। अगर आपके पास बल दिया है, विस्थापन दिया है और समय दिया है, तो शक्ति निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला निकाल लगाओगे, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। अब आएगी क्या, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक। अब देखो मात्रक निकालने के लिए, शक्ति का मात्रक, अब मात्रक निकालने के लिए आपके पास सूत्र होना चाहिए। सूत्र ये रहा, कार्य का सूत्र क्या निकाला, कार्य का जो मात्रक क्या निकाला था कल, जूल। क्या निकाला था, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो क्या आ गया, जूल बटा सेकंड। ये जो जूल बटा सेकंड होता है, इसको ही क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, वाट। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, ठीक है, तो उनके नाम के हिसाब से इसका नाम क्या रख दिया, वाट रख दिया। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में ये शक्ति के अंदर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है विद्युत शक्ति। कौन सा, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति से पहले ये देखो, वाट जो होता है वो शक्ति का क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक होता है। बड़े मात्रक के लिए क्या यूज किया जाता है, किलोवाट का यूज किया जाता है,
या यूज किया जाता है किसका, मेगावाट का, ठीक है, या होता है अश्व शक्ति, या क्या होता है, अश्व शक्ति, ठीक है, किलोवाट, मेगावाट या अश्व शक्ति। 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की पावर 3 वाट, जिसको बोल सकते हैं 1000 वाट, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट, तो लगा दो 1 2 3 4 5 6 वाट, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वाट, ठीक है। अब आता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति जो होता है 746 वाट, कितना होगा, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आएगा विद्युत शक्ति। अब इसके बाद में क्या आता है, विद्युत शक्ति। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है। विद्युत शक्ति बड़ा टॉपिक इसमें था, ऊर्जा वाला जो आपके हटा दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है कौन सा, विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति देखो, विद्युत शक्ति क्या होगी, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। विद्युत शक्ति का मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जो कार्य करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति। विद्युत क्षेत्र के अंदर कैसे कार्य करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे ये प्रतिरोध लगा है, ठीक है, बल्ब वगैरह कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे इसको बैटरी से जोड़ दिया, कुंजी बटन लगा दिया, स्विच, ठीक है। अब यह इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो तार जुड़े हैं इनमें क्या होंगे, आवेश होंगे, ठीक है। ये आवेश क्या करते हैं, यहां से किधर जाते हैं, इस साइड जाते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस या माइनस की ओर चलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में क्या होती है, वोल्टेज होती है, वो कितनी मान ली, V, कितनी होगी, V, ठीक है। यहां पर इसके अंदर आवेश जो होते हैं, आवेश की जो खोज थी वो किसने की थी, कुलूम ने, तो इसलिए आवेश को किससे लिखते हैं, Q से। आवेश का मात्रक भी क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो इसको लिख दिया Q से। अब Q आवेश किधर जाएंगे, यहां से लेके इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक। अब Q आवेश जब इधर जाएंगे तो अब विद्युत क्षेत्र में किया गया अपने को क्या निकालना है, कार्य निकालना है। विद्युत क्षेत्र में किया गया जब कार्य निकालना है अपने को, तो अपने क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य बट्टा क्या आ जाएगा, समय, बट्टा क्या आ जाएगा, समय। अब विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, कार्य को किससे लिखते हैं, W से, बट्टा क्या आ गया, समय, T, P बराबर, 2 मिनट ना, विद्युत शक्ति निकाल रहे, विद्युत शक्ति ना, हाँ ठीक है, शक्ति बराबर विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य बटा समय, W बटा में T। अब देखो W बटा T, तो यहां पे देखो कि अब विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, कार्य निकालते हैं कि ये जो वोल्टेज है और ये जो आवेश है, इन दोनों का गुणा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, बटा में क्या आ गया, T, ठीक है। तो फॉर्मूला शक्ति का क्या आ जाएगा अपने पास, V Q बटा में T, V Q बटा में T, ये आ गया। ये कौन सा विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब जो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, उस विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है क्या, यूनिट, क्या होता है, यूनिट। यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh, ठीक है। 1 kWh बराबर कितना, 1 यूनिट होगा, ठीक है। अब 1 kWh ये क्या है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो 1 kWh है, इस यहाँ पे k का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3 वाट, घंटा मतलब 1 घंटे के अंदर जो किया गया कार्य है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने चलते हैं, एक टॉपिक और आता है अपने पास, वो आता है 1 kWh और जूल व kWh में संबंध, जूल व kWh में संबंध, ठीक है। जूल व kWh में संबंध, कि जूल और kWh के अंदर क्या संबंध होगा। तो आप 1 kWh उठाओ यहां से, 1 kWh 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। एक का एक लगाओ, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, वाट का लिखो वाट, घंटे का लिखो घंटा, ठीक है। अब देखो, एक ऐसे मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3, घंटे को सेकंड में, मिनट में चेंज करो 60 मिनट, तो वाट गुणा में
60 मिनट हो गए। अब मिनट क्योंकि सारों को किसमें चेंज करना है, सेकंड में, क्योंकि ऐसा ही मात्रा कौन सा होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो 10 की पावर 3 वाट का वाट रखा। अब मिनट को किसमें चेंज किया, सेकंड में, तो 60 से फिर गुणा कर दिया, क्या आ गया 60 सेकंड आ गया, क्या आ गया 60 सेकंड। तो 10 की पावर 3 ये रहा, इधर हो गया 36 और इंटू 10 की पावर 2 वाट इंटू में सेकंड, वाट इंटू में सेकंड, ठीक है। अब वाट बराबर क्या निकाला था, वाट बराबर क्या निकाला था, इसको लिख दो 36 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कितना हो गया 10 की पावर 5। आधार सेम होते हैं तो घातें आपस में जुड़ गई, ठीक है। वाट को क्या लिखा था, वाट को लिखा था जूल बट्टा में सेकंड, जूल बट्टा में सेकंड, जो अभी शक्ति का मात्रक जो निकाला था जूल बट्टा में सेकंड, गुणा में क्या पड़ा है, गुणा में पड़ा है सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बच क्या गया, बच अपने पास गया 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ मानक रूप में लिखना है इसको, तो एक पॉइंट लगाओ, 3.6 इंटू 1 इसकी घात बढ़ गई कितनी होगी 6 जूल। तो अपने पास क्या आ गया, 1 kWh किसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जूल व kWh में संबंध बताइए, या फिर सीधा पूछ सकता है कि ये जो 1 kWh होता है 1 किलोवाट जो घंटा है वो कितने जूल के बराबर होगा, ठीक है। ये शक्ति का इतना ही था, इसके अंदर कार्य अपने कर चुके थे। अब इसके बचते आंकिक प्रश्न, और आंकिक प्रश्न अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ज्यादा आंकिक प्रश्न नहीं है, ऐसे कोई 5-6 एक है, क्योंकि ऊर्जा हट गई है तो ऊर्जा वाले क्वेश्चन भी हट गए हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सारों को बोल देना कि क्लास वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे इसके बारे में कोई पता नहीं है, पर आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर अचानक से बोल दिया आपको एग्जाम होंगे तो अब आप तो पढ़ नहीं रहे हो तो फिर भूल जाओगे सारा कुछ, क्योंकि 1 महीने के अंदर 1-2 महीने हो गए आज, 2 महीने के बाद में तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं आपको, अब तो ये नहीं आता ये नहीं आता, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। एग्जाम हो ना हो वो अलग बात है, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे भी काम आने वाली है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट करके आप बता देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।